आज हम बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि इस बार 30 मार्च से शुरू होगी और 6 अप्रैल को समापन होगा। जो माँ दुर्गा आ रही हैं 29 तारीख को शाम 4:32 पर प्रतिपदा तिथि लगेगी, जो 30 तारीख को दोपहर को 12 तक रहेगी। इस बार नवरात्रि जो है 8 दिन का होगा और जो है सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रि में इस बार माता जी किस वाहन से आ रही हैं, किस वाहन से उनकी विदाई हो रही है, क्या देश के लिए, दुनिया के लिए, क्या भारत के लिए शुभ माना जाएगा। तो सभी दर्शकों को यह मैं जानकारी दूंगा कि नवरात्रि में जप तप इत्यादि किया जाता है, मौन व्रत भी रहा जाता है। माता जी की पूजन करने से माता आदिशक्ति हैं, क्योंकि सारे देवताओं ने मिलकर, कोई कटार, कोई शंख, कोई पद्म, कोई चक्र, सभी देवता मिलकर उनको शक्ति प्रदान किया है, इसीलिए उनको शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। तो माता जी की जो सारे दुर्गम काम होते हैं, कोई बिजनेस, व्यापार, कर्जे में, कोर्ट कचहरी इत्यादि में डूबा हुआ हो, इस तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो माँ दुर्गा का वो व्रत रह सकता है और नित्य प्रतिदिन हवन कर सकता है। कन्याओं को दुर्गा के रूप में पैर धोकर के खिलाना चाहिए, उनको भोजन इत्यादि प्रसाद कराना चाहिए। उसको करने से घर में धन, वैभव इत्यादि की प्राप्ति होती है, कजरे झड़गे इत्यादि से मुक्ति मिलती है। घर में शांत वातावरण बना रहता है, किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। माता जी जो चैत्र नवरात्र लग रहा है, इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो माता जी का वाहन होगा, माता जी जब भी रविवार को आती हैं, संडे के दिन जब रविवार को आती हैं, तो उनका वाहन हाथी होता है, हाथी, एलिफेंट, जो कि माँ दुर्गा हाथी से तो आएंगी और उनका जाने का वाहन भी एलिफेंट, हाथी ही है। तो देश और दुनिया के लिए हाथी से आना एक बहुत शुभ संयोग माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 2025 में सूर्य राजा होंगे, मंगल मंत्री होंगे, जो कि मंगल मंत्री बन चुके हैं। जब नवरात्रि लगेगी उसी समय सूर्य राजा होंगे। जैसे माता जी का वाहन भैंस पर सवार होके हाथी पर सवार होके आएंगी, तो उसी समय सूर्य जो है राजा बनेंगे और लोगों को अच्छा धन, वैभव, संपदा प्राप्त करेंगे। कई लोगों की, पॉलिटिक्स लोगों की गद्दियां चली जाएंगी, नए नए गरीब बच्चे, किसान सब अच्छे पद प्रतिष्ठा पर पहुंचेंगे, अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, बुरी शक्तियां जो है प्रभावित हो जाएंगी, पॉजिटिव शक्तियों का वास होगा। तो माता जी का जो हमने वाहन बताया, जब भी माता एलिफेंट, हाथी से आती हैं तो वर्षा बहुत होती है, देश का माहौल, विश्व का माहौल शांति का प्रतीक होने लगता है, सारी चीजें शांत हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अपने देश की विज्ञान नए नए आविष्कार, नए नए खोज करेगी, देश का संतुलन बना रहेगा, लमसम चारों दिशाओं में अच्छी घनघोर वर्षा होगी। यहां तक कि मूसलाधार बारिश होने से, बादल फटने से बाढ़ आ जाएगी। कई पहाड़ी एरिया में कई ऐसे गांव बह जाएंगे, कई देश, कई कंट्री में इस तरीके का इतना उबाल आएगा कि बहुत ज्यादा खतरा बना रहेगा, जन धन की हानि होगी। तूफान आने के प्रबल संयोग बन रहे हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी से आते हैं, ऐसे कई खाड़ी से नए नए रूप, नए नए तूफान आएंगे, जो देश दुनिया को काफी क्षति और नुकसान पहुंचाएंगे। तो जैसे आप सब लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और माता जी का वाहन, जाने का वाहन भी हाथी है, तो भी एक शुभ संकेत माना जाता है। घर में अच्छी लक्ष्मी आएगी, शेयर मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, उसमें बढ़िया उछाल रहेगा। देश दुनिया की नजरें भारत की तरफ होगी, भारत एक अच्छा विकसित राज्य बनकर उभरेगा और देश दुनिया में अपना अच्छा नाम करेगा। इस तरीके जो भारत की रूपरेखा, जो माता जी के कारण ये हम सब बातें बता रहे हैं,
तो बहुत ही शुभ संकेत मिल रहा है, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आप सब लोग इस माता जी के पावन अवसर पर नवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, नवरात्रि के दिन भोजन इत्यादि, यदि कोई लहसुन प्याज खाता हो, 1-2 दिन पहले से लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। मन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जितनी बार कुछ खाओ तो ब्रश इत्यादि करो, मन से अच्छी वाणी बोलो, झूठ मत बोलो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान तप कीजिए। ध्यान और तप कैसे किया जाता है, हमेशा यह मुद्रा बना करके आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे हाथ कर को रख करके, ऐसे रख करके, और माँ दुर्गा का जो है ओम दम दुर्गाय नमः निवारण मंत्र याद हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इन मंत्रों का जाप करते हुए माता जी का आंख बंद करके ध्यान करना है। कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट ध्यान करोगे तो आप एक को ऊर्जा प्राप्त होगी। जो ऊर्जा सूर्य के समान चमकती है, वह ऊर्जा प्राप्त आपके हृदय में प्रवेश करेगी, आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगी, आपको एक ज्ञान प्रदान होगा, ज्ञान के अंदर एक विकसित होगा, दो आपके अंदर अच्छे अच्छे तरल विकार को पैदा करेगा। और किसी प्रकार की क्रोध से बचना है, लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना है। मन को ज्यादा ज्यादा उतना ही बोलना है जितनी जरूरत हो। मौन व्रत भी रह सकते हैं। जिसको मोबाइल छूने की देखने की ज्यादा इच्छाएं होती रहती हैं, वो लोग मौन व्रत रहें और मन पर काबू रखें, क्योंकि मन पर काबू करने का ही मतलब है मौन व्रत। जो मौन व्रत रखता है वो मन पर काबू कर लेता है। तो मन पर अगर काबू करना है, विजय प्रदान करना है, पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, कहीं पर भी विजय प्राप्त करना है, तो पहले मन पर काबू रखो, मन के विकारों को दूर करो। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, ज्ञानवान बनोगे, देश दुनिया में आपका अच्छा नाम होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। गुप्त मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है नवरात्रि में, सिद्ध मंत्रों का जाप किया जा सकता है। माँ दुर्गा वह देवी हैं कि आपकी वाणी को सच कर देंगी। ब्राह्मण पंडित कोई भी नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में सिद्धि प्रार्थना इस तरीके की पूजाएं कर सकता है। लक्ष्मी के लिए हवन इत्यादि पूजन कर सकते हैं। विधि विधान से कलश नारियल रख करके माता जी के मूर्ति के सामने नित्य प्रतिदिन कमल बीज, पीली राई, घर में शत्रु का वास हो, कोई नेगेटिव ऊर्जा हो तो लोहबान, पीली राई, काली राई, लाल मिर्ची का हवन करें। और लक्ष्मी के लिए नारियल का भूरा, कमल बीज, इलायची, लौंग, इन सब से हवन करने से घर में लक्ष्मी आती है। यदि किसी ने तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो हड़ताल से हवन करें। नवारण से हड़ताल पत्थर आता है, उससे हवन करने से, सरसों के तेल से घर में जो है तांत्रिक क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं और तमाम प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। संतान को संतान भी देती हैं। जिसके घर में पुत्र नहीं है, पुत्र माता पुत्र का भी आशीर्वाद देती हैं। इस तरीके की माता जी की सेवा भजन, कन्याओं का हर नवरात्रि में भंडारा का सबसे ज्यादा महत्व है। जो नवरात्रि महीने में भंडारा इत्यादि करते हैं तो माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न, यज्ञ अनुष्ठान से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और भंडारा करके माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। सबको जो हो सके उनको दक्षिणा भी प्रदान करे, इससे माता बहुत खुश होती है। आप लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।